नीली झील की शहजादी रात की तारीकी में महल की दीवारों पर चमकते हुए मशअले मध्यम हो रही थी। शाही महल में सब कुछ पुरसुकून लग रहा था, मगर हकीकत में एक गहरा राज छुपा था। शहजादी महताब, जो अभी सिर्फ 4 बरस की थी, अपनी नर्स के साथ अपने कमरे में सो रही थी, जब अचानक खिड़की के बाहर एक साया नजर आया। ये कोई आम साया न था, बल्कि एक जादूगरनी थी जिसका नाम जालरह था। जालरह ने अपने मंत्र पढ़े और तेज हवाएं चलने लगे। एक नीला धुआं कमरे में फैल गया और सब कुछ धुंधला होने लगा। नर्स बेहोश हो गई और शहजादी महताब नींद की वादी में चली गई। जालरह ने उसे अपनी बाहों में उठाया और हवा में गायब हो गई। जब महल के लोग जागे तो शहजादी गायब हो चुकी थी और सारी सल्तनत सोग में डूब गई। जालरह शहजादी को लेकर एक दूर दराज वादी में पहुंच गई, जहां एक नीली झील थी। ये कोई आम झील न थी, बल्कि जादुई थी। इस झील के पानी में वही लोग जिंदा रह सकते थे जिन्हें जादूगरनी ने इजाजत दी हो। जालरह ने महताब को अपनी लेपालक बेटी के तौर पर पाला। महताब ने आंख खोली तो खुद को एक हुसैन मगर पुरस्रार दुनिया में पाया। नीले पानियों में चमकती हुई मछलियां, सुनहरी रंग की जलपरियां और हवा में तैरते जादुई जुगनू थे। जालरह ने महताब को यकीन दिला दिया कि वो इसकी असल मां है और ये झील ही इसका घर है। महताब ने अपनी पूरी जिंदगी झील के पानियों में गुजारी। वो पानी के अंदर सांस ले सकती थी, मछलियों से बात कर सकती थी और पानी को अपनी मर्जी से हिला सकती थी। मगर वो कभी झील के किनारे से बाहर नहीं जा सकी, क्योंकि जालरह ने इसे मना कर रखा था। साल गुजर गए और महताब एक हुसैन दोशीजा बन गई। इसकी जिल्द चमकदार थी, आंखें गहरे नीले रंग की और बाल सिया रात की तरह घने। मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ खो गया हो। एक दिन महताब ने झील की तह में एक कदीम किताब देखी। जब उसने किताब को खोला तो उसे एक पुरानी तस्वीर मिली। ये एक बादशाह और मलिका की तस्वीर थी, जिनकी बाहों में एक नन्ही सी बच्ची थी। बच्ची के माथे पर वही निशान था जो महताब के अपने माथे पर था। महताब हैरान रह गई। इसके दिल में सवाल उठने लगे, वो कौन थी? क्या जालरह वाकई इसकी मां थी? इसी रात महताब ने जालरह से सवाल किया, मगर जादूगरनी गुस्से में आ गई। उसने महताब से कहा कि वो उन फजूल सवालों के बारे में ना सोचे। लेकिन अब महताब के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ एक बहादुर शहजादा अरमान अपने साथियों के साथ सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों की सैर कर रहा था। वो कहानियों में सुन चुका था कि एक नीली झील है जिसमें जादूगरनी ने एक शहजादी को कैद कर रखा है। एक दिन शहजादा अरमान अपनी कश्ती में झील के किनारे पहुंचा। जैसे ही इसने पानी को छुआ, एक रोशनी सी पैदा हुई। इसी लम्हे महताब ने झील के अंदर से कुछ अजीब सा महसूस किया। वो ऊपर आई और पहली बार झील के किनारे एक अजनबी को खड़ा पाया। तुम कौन हो? महताब ने हैरानी से पूछा। मैं शहजादा अरमान हूँ और मैं तुम्हें आजाद कराने आया हूँ। शहजादी महताब, ये सुनकर महताब हैरान रह गई। मैं शहजादी नहीं हूँ, मैं झील की बेटी हूँ। नहीं, तुम इस सल्तनत की खोई हुई शहजादी हो। अरमान ने तस्वीर निकाली और महताब को दिखाई। महताब के दिल में हर सवाल का जवाब मिल गया, मगर जालरह सब कुछ देख रही थी। वो गजबनाक होकर सामने आई और कहा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। आगे बढ़ने से पहले प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर कहानी अब तक वक्त से पहुंचती रहे। महताब अब जान चुकी थी कि जालरह ने उसे अगवा किया था।
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی سچائی کو قبول کرے گی اور اپنے اصل والدین کے پاس جائے گی۔ زالرہ نے جادوئی منتر پڑھ کر جھیل کے پانیوں کو بھڑکا دیا، مگر مہتاب اب کمزور نہیں تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ پانی پر قابو رکھ سکتی ہے۔ اس نے اپنی قوت کا استعمال کیا اور جھیل کو قابو میں کر لیا۔ شہزادہ ارمان اور مہتاب نے زالرہ سے لڑائی کی۔ زالرہ نے اپنے سحر سے حملے کیے، مگر مہتاب کی طاقت اب اس سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آخر میں مہتاب نے جھیل کے پانیوں کو حکم دیا اور ایک بڑی لہر اٹھی جس نے زالرہ کو ہمیشہ کے لیے بہا دیا۔ مہتاب کو آخرکار اپنی سچائی مل گئی تھی۔ اس نے شہزادہ ارمان کے ساتھ محل کا سفر کیا، جہاں اس کے والدین اب بھی ہر روز اس کی واپسی کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب وہ محل میں پہنچی تو پورا دربار حیران رہ گیا۔ ملکہ نے مہتاب کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اسے گلے لگا لیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پورے ملک میں جشن منایا گیا اور جھیل، جو کبھی زالرہ کے جادو کے زیر اثر تھی، اب ایک خوبصورت سیاحتی مقام بن گئی۔ مہتاب نے اپنی سلطنت کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنی طاقت کو ہمیشہ اچھائی کے لیے استعمال کرے گی۔